हेलो गाइस। तो आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डीमन स्लेयर माउंटेन नातागुमो आर्क। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है विस्टेरिया फैमिली का घर, जिसमें तांजिरो पर सीन दिखाया जाता है कि वो उर्कोदाकी को पत्र लिख रहा है, जिसमें वो बताता है कि किस तरह से वो डीमन से लड़ते समय घायल हो गया था और इस वक्त वो अपनी चोट से पुनः स्वस्थ हो रहा है और उनकी ट्रेनिंग की वजह से ही वो डीमंस को हरा पाया है। और साथ में वो ये भी लिखता है कि किस तरह से उसने कुछ दोस्त बनाए हैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स में, जिनका नाम है ज़ेनुत्सु और इनोस्के। और साथ ही में वो नेज़ुको के बारे में भी लिखता है कि वो ठीक है। साथ में बताता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है कि वो डीमंस को हरा सके और एक दिन नेज़ुको को इंसान बना सके। साथ में वो ये लिखता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि किस दिन मैं आपसे फिर से मिल पाऊँ। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि वहां पर एक कौवा आता है संदेश लेकर, जो कि थांजिरो को बताता है कि उन तीनों को, थांजिरो, इनोस्के और ज़ेनुत्सु को नातागुमो पहाड़ पर जाना है बिना किसी देरी किए हुए। वो जैसे ही अपना नेक्स्ट मिशन के बारे में सुनते हैं, वो तीनों तैयार होते हैं और थांजिरो अपनी बहन के साथ उस मिशन की तरफ जाते हैं, जिन्हें एक बूढ़ी माँ अलविदा कहती है और उनको कहती है कि वो अपने मिशन में कामयाब हो। उस बूढ़ी माँ की बात सुन के इनोस्के बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है और वो अपने मिशन की तरफ चल देते हैं। वहीं सीन दिखाया जाता है कि वो नातागुमो के पहाड़ों पे पहुंच जाते हैं। वहीं ज़ेनुत्सु कहता है, रुको, मेरे लिए वेट करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहता है, जिस तरह से हम उसके पास जा रहे हैं मुझे डर बहुत ज्यादा लग रहा है। तो वहीं इनोस्के उसे कहता है, ये बंदा बैठा क्यों है? और ज़ेनुत्सु कहता है कि तुमसे ही मैं कोई कंप्लेन नहीं सुनना चाहता, तुम सुअर के चेहरे वाले। और वो आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी अचानक से सामने से एक आदमी आता है। वो कहता है, मुझे बचाओ बचाओ। थांजिरो कहता है, इसने यूनिफॉर्म पहन रखी है और साथ ही कहता है, इसे तो कुछ हो गया है, ये तो डीमन हंटर की मेंबर है। थांजिरो उसकी तरफ बढ़ता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ है? तब तक अचानक पीछे से कोई उसे पीछे की तरफ खींच लेता है और वो पहाड़ों की तरफ चला जाता है। ये देख के थांजिरो, ज़ेनुत्सु और इनोस्के हैरान हो जाते हैं और वो इंसान जाते जाते कहता है, मुझे बचाओ। थांजिरो कहता है, चलो चलते हैं, उसे बचाते हैं। तो वहीं इनोस्के कहता है, मैं तुम्हारा लीडर बनूंगा, और कहता है, मुझे भूख लगी है। तो वहीं ज़ेनुत्सु कहता है, ये कहना चाहता है कि ये जंग में जाना चाहता है। तो दिखाया जाता है थांजिरो और इनोस्के वहां से आगे की तरफ चले जाते हैं और ज़ेनुत्सु वहीं रह जाता है। आगे की सीन में दिखाया जाता है, इनोस्के कहता है, अरे यहाँ बहुत सारी मकड़ियां हैं, इन्होंने तो परेशान कर दिया है। वहीं थांजिरो इनोस्के को कहता है, शुक्रिया इनोस्के कि तुम मेरे साथ आए, मेरा बहुत सारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। वो बताता है कि इन पहाड़ों से मुझे एक तरह की अजीब सी गंध आ रही थी, जिसकी वजह से मेरा पूरा शरीर काम किया था। शुक्रिया है तुम्हारा, तुम्हारी वजह से मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि मैं आगे की तरफ बढ़ पाया। जिसको सुन के इनोस्के बिल्कुल प्रभावित हो जाता है। उसको ख्याल आता है उस बूढ़ी माँ का, जिसने कुछ ऐसा ही कहा था उसे। तभी उन्हें अचानक से एक और डीमन हंटर मिलता है। थांजिरो से बात करता है कि हम यहाँ तुम्हारी सपोर्ट के लिए आए हैं। वो बताता है कि मैं कामादो तांजिरो हूँ। वो कहता है, कामादो, उन्होंने पिलर्स को क्यों नहीं भेजा, उन्होंने हाशिरो को क्यों नहीं भेजा? वो कहता है, ये बिल्कुल ही पॉइंटलेस है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डीमंस हैं। तो इस बात को सुन के इनोस्के उसे मुक्का मार देता है। इनोस्के उससे बहुत ज्यादा नाराज होता है। वो उनको कहानी बताता है कि किस तरह से जब वो पहाड़ों के अंदर की तरफ जा रहे थे तो जितने भी डीमन हंटर्स थे वो सारे के सारे एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया उन्होंने। वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह से कौवा मैसेज लेके पहुंच जाता है डीमन स्लेयर्स के हेड के पास और उन्हें बताता है सारे के सारे जितने भी थे डीमन हंटर्स भेजे थे, ज्यादातर को मार दिया गया है। और साथ ही में ये बताता है उन डीमन में से वहां पर एक जो डीमन है वो 12 डीमन मून है। तो वहीं डीमंस का हेड कहता है कि जरूरत है हमें वहां पर पिलर्स भेजने की। डीमन स्लेयर के हेड वहां पर ऑर्डर करते हैं, 2 हासिरों को वहां पर भेजते हैं। वहीं अगले ही सीन में दिखाया जाता है ज़ेनुत्सु का सीन और वो सोचता है, क्या लोग अपने साथी को ऐसे ही रोड पर छोड़ देते हैं? और साथ में ये भी सोचता है कि उन दोनों ने मुझे कन्विंस करने की कोशिश क्यों नहीं की? और साथ ही कहता है, अगर उन्होंने मुझे कन्विंस किया होता तो मैं उनके साथ चल ही पड़ता। और वो सोचता है, अरे वो दोनों तो बहुत तेजी से उन पहाड़ों की तरफ चले गए। तभी उसके साथ उसकी चिड़िया होती है जो आवाज करती है। तो कहता है, तुम इतने चुपचाप कैसे हो? और साथ ही कहता है, तुम्हें कैसे पता होगा कि इंसान कैसे सोच सकते हैं? और वो चिड़िया उसके हाथ को काट लेती है। तो उसको डांटते हुए कहता है, तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं हो। और साथ में कहता है, इससे अच्छे तो नेज़ुको चान है, जो कि डीमन भी बन गई है, फिर भी वो क्यूट दिखती है। और तुम स्पैरो होके भी इतनी वायलेंट हो। अरे उसको नेज़ुको चान की याद आती है। वो कहते हैं, अरे थांजिरो मेरी नेज़ुको चान को भी ले गया। वो नेज़ुको चान को कैसे ले जा सकता है इतनी खतरनाक जगह पे? और वो भागते हुए जंगल की तरफ चला जाता है, नेज़ुको चान चिल्लाते हुए। दूसरे ही सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह से डीमन हंटर्स थांजिरो और इनोस्के पर हमला कर रहे होते हैं। इनोस्के कहता है, मैं इन सबको मार डालूंगा। तो वहीं थांजिरो कहता है, नहीं। थांजिरो कहता है, इनके जो कदम है कुछ अजीब से हैं, ऐसे लग रहा है जैसे इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। और साथ में ये कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी भी जिंदा ही है।
तभी थांजीरो को एक अलग सी महक आती है उनके पीछे की तरफ से। तो उसे धागे दिखते हैं। उन धागों को वो अपनी तलवार से काट देता है। वो कहता है ये धागे किस चीज के हैं? इन धागों से इनको कंट्रोल किया जा रहा था। वो इनुस्के को कहता है इन तारों को काट दो, इन धागों को काट दो जो इनके पीछे हैं। तो सारे धागे काट देता है। तब थांजीरो को एकदम से दोबारा से अजीब सी स्मेल आती है और वो देखता है कुछ छोटे छोटे स्पाइडर्स उसके ऊपर चढ़ गए हैं और वो धागे उसके हाथों पर भी लग जाते हैं। वो जल्दी से अपनी तलवार से उन्हें काटता है और वो सोचता है अरे ये तो स्पाइडर्स हैं, यही लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं क्या? तभी दिखाया जाता है अचानक से वो सारे लोगों के ऊपर, उन सब हंटर्स के ऊपर दोबारा से वो तारे लग जाती हैं, वो धागे लग जाते हैं। थांजीरो कहता है सिंपल इनको काटने से काम नहीं बनेगा। स्पाइडर दोबारा से इनके साथ अपने धागों को लगा देते हैं। तभी उनके कहता है कि हम इन सारे स्पाइडर्स को मार देते हैं। तो वहीं थांजीरो कहता है स्पाइडर तो बहुत छोटे छोटे हैं और ये बहुत सारे हैं, हम इन सबको नहीं मार सकते। वो कहता है हमें उस डीमन को ढूंढना पड़ेगा जो इन स्पाइडर को कंट्रोल कर रहा है। वो कहता है मुझे पूरी अच्छे से स्मेल नहीं आ रही है, इनुस्के तुम मेरी मदद करोगे उस डीमन को लोकेट करने में कि आखिर वो है कहाँ? प्लीज मेरी मदद करो। अभी वो आपस में बातें ही कर रहे होते हैं। तभी अचानक से कोई आता है और वो कहता है मेरी फैमिली को डिस्टर्ब मत करो। थांजीरो से देखता है अरे ये हवा में कैसे उड़ रहा है? वो कहता है नहीं ये हवा पे नहीं है, ये तो उन तारों पर खड़ा है। और साथ ही वो बच्चा कहता है कि तुम सबको अगले ही मोमेंट में मेरी माँ मार देगी और वहाँ से चला जाता है। तो वही उनके थांजीरो की मदद करता है और वो अपना स्पेशल टेक्निक लगाता है। वो लगाता है अपनी बीस्ट 7 स्टाइल टेक्निक और उस डीमन की लोकेशन को ढूंढता है और उसको मिल जाती है। वो कहता है मैंने ढूंढ ली। वही वो डीमन हंटर कहता है मुकाता कि मैं यहीं पर रहूंगा, तुम दोनों आगे चले जाओ, मैं बाकी इन सबको संभाल लूंगा। तो वही थांजीरो कहता है तुम्हारा शुक्रिया है और वो दोनों आगे की तरफ चले जाते हैं, थांजीरो और इनुस्के। तो जैसे ही वो आगे की तरफ जाते हैं उन्हें एक हंटर और मिलती है जो कि लड़की होती है और वो रो रही होती है। वो कहती है मेरे पास मत आना और साथ ही कहती है जाओ किसी हायर रैंक वाले को बुला के लाओ, अगर आज तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम सबको मार दूंगी, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ जाओ। तो तभी सीन दिखाया जाता है एक स्पाइडर औरत का जो कि कहती है जितना तुम पास आते जाओगे उतनी ही ज्यादा ये धागे और भी ज्यादा मजबूत होते जाएंगे और मेरी डॉल्स और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएंगी। तो वहीं वो छोटा लड़का आता है और कहता है माँ। तो वो औरत कहती है रूही। लड़का कहता है क्या हम जीत सकते हैं? तो वहीं वो औरत कहती है कि बहुत टाइम लगेगा अभी तो वो रूही कहता है अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो मैं पापा को सब कुछ बता दूंगा। तो औरत चिल्लाते हुए कहती है नहीं नहीं मम्मी सब कुछ कर देगी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, पापा को मत बताना, पापा को मत बताना। तो वहीं रूही कहता है ठीक है जल्दी करो। तो औरत बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने हमले तेज कर देती है, सबको कहती है तुम मरो मरो मरो। वहीं वो धागों से सबको कंट्रोल कर रही होती है। तो वहीं थांजीरो और इनुस्के देखते हैं कि बहुत ज्यादा स्पीड बहुत इनकी तेज हो गई है। थांजीरो सोचता है ये जो डीमन के धागे हैं ये बहुत ज्यादा तेजी से चल रहे हैं, इसकी वजह से जितने भी वहाँ पर हंटर्स हैं उन सबको इतनी ज्यादा चोट लग रही है कि उनकी बॉडी की हड्डियां भी टूट जा रही हैं। तो वहीं पास खड़े कुछ डीमन हंटर्स कहते हैं कि हमें मार डालो। वो कहता है जितनी भी हमारी हड्डियां हमारे पैरों और हाथों के बीच में हैं वो सब टूट चुकी हैं और वो सारी हमारे अंदर के ऑर्गन्स को तबाह कर दे रही हैं। जब भी हम बहुत तेजी से मूव करते हैं तो इनसे हमें बहुत ज्यादा चोट लगती है और हम मर ही जाएंगे इसकी वजह से, तो हमें मार डालो हमें। तभी नुस्खे कहता है ठीक है। वहीं थांजीरो कहता है रुको हमारे पास कोई ना कोई रास्ता जरूर है इन्हें बचाने का। तभी थांजीरो को आइडिया आता है, वो गोल गोल आकार में भागता है। वहीं नुस्खे कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो क्या? जैसे जैसे थांजीरो भाग रहा होता है वो डीमन हंटर लड़की उसके पीछे भाग रही होती है और अचानक ही थांजीरो पीछे मुड़ता है और उसको एकदम से ऊपर पेड़ के ऊपर धक्का दे देता है और वो पेड़ में अपने धागों के साथ लिपट जाती है और वहाँ पर फंस जाती है। तभी थांजीरो कहता है अभी पूरी तरह से फंस गई है। इनुस्के देखता है, वो कहता है अरे वाह क्या ट्रिक है, मैं भी ये इस्तेमाल करूंगा। और वो भी इस्तेमाल करता है और वो बहुत खुश होता है और कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम कर सकते हो। और वो उन दोनों को बचा लेते हैं। पर जैसे ही वो औरत ये देखती है बहुत ज्यादा नाराज होती है और कहती है वीक पुतले हैं मेरे पास, ये सब यूजलेस है और उन सबको मार देती है। ये चीज देख के थांजीरो और इनुस्के बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तो तभी थांजीरो इनुस्के को कहता है चलो चलते हैं। जब वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो उन्हें अचानक से आगे एक डीमन दिखाई देता है जिसके सर पे सिर ही नहीं होता। इनुस्के कहता है इस डीमन का तो कोई वीक स्पॉट ही नहीं है। इनुस्के कहता है कि मैं क्या करूं? तो तभी थांजीरो समझाता है शांत रहो, सबसे पहले इसको हम डायगोनली काटेंगे इसके शोल्डर की तरफ से और उसके बाद इसको स्लाइस करेंगे इसकी बॉटम साइड से नेक की तरफ। अभी वो बता ही रहा होता है तब तक इनुस्के पहुंच जाता है उसके पास। वो डीमन इनुस्के पर हमला कर देता है और इसको सोचता है मैं तो हिल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो मरने ही वाला हूँ। तब तक थांजीरो वहां आ जाता है और उसको बचा लेता है और वो इनुस्के को कहता है कि एक साथ लड़ते हैं, हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं और इस डीमन को हरा देते हैं। दोनों साथ में लड़ते हैं और वो दोनों साथ में लड़ते हैं। थांजीरो कहता है सबसे पहले इसके शोल्डर्स के पास से इसको काटो। वहीं इनुस्के सोचता है मैं तो सारी बातें इसी की मान रहा हूँ और कहता है खुद तो आता नहीं है आगे लड़ने के लिए, सब कुछ मुझसे ही करा रहा है। ये सारी की सारी सिचुएशन को रीड करता है कि बर्तन में आखिर हो क्या रहा है। वहीं थांजीरो कहता है क्या बढ़िया काटा है। वहीं इनुस्के कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो भी तुम कर सकते हो और वो उस डीमन को मार देते हैं। अचानक से इनुस्के थांजीरो को उठा के एकदम से आगे की तरफ फेंकता है।
वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो स्पाइडर औरत कहती है, अरे मेरी डॉल को मार दिया, मेरे पपेट को मार दिया, वो तो मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग वाला था। और वो सोचती है क्या मैं घबरा गई थी इसीलिए मैं हार गई। वही सीन दिखाया जाता है ऊपर से थांजीरो आता है और वो देख के हैरान हो जाती है और वो सोचती है क्या मैं मरने वाली हूँ, और सोचती है क्या मेरा सिर कटने वाला है, और सोचती है अच्छा है मैं मर जाऊंगी। कहती है जैसे ही मेरी मृत्यु हो जाएगी मैं फिर से खुश हो जाऊंगी। और वो दोनों हाथ अपने खोल देती है और आसमान की तरफ देखती है। जैसे ही थांजीरो इस सीन को देखता है वो अपने टेक्निक को एकदम से बदल देता है और दिखाते हैं वो अपनी ब्रेथ ऑफ वाटर स्टाइल की 5वीं टेक्निक लगाता है। उस टेक्निक से वो उसका गला काट देता है। वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता जब उसका गला काटा जाता है। ये टेक्निक तब लगाई जाती है जब कोई ओपोनेंट अपना गला खुद ऑफर करता है। इसे आप काइंडनेस की तलवार भी कह सकते हैं। वहीं वो डेमन सोचती है ये कैसी फीलिंग है, ये तो ऐसी फीलिंग है जैसे बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही हो, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। कहती है इस फीलिंग से कितनी वार्मनेस मिल रही है। वो सोचती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी शांति से मर पाऊंगी। और उसको अपना पुराना वक्त याद आता है जब दिखाया जाता है कि उसका पति उसको बहुत जोर जोर से मार रहा होता है और उसे माफी मांग रही होती है कि मुझे माफ कर दो। और वहीं उनके बच्चे देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मम्मी ने पापा को फिर से गुस्सा चढ़ाया। ये सब यादें उसे आ रही होती हैं पर अब वो कहती है अब मैं मुक्त हूँ। और वो थांजीरो की आंखों की तरफ देखती है। उसकी आंखों की तरफ देख के उसको ऐसा दयालु भाव नजर आता है जैसे वो सब कुछ देख लेती हूँ। वो कहती है जब मैं इंसान थी तब किसी के लिए मेरी भी आंखों में ऐसी ही भावना थी। वो खत्म ही हो रही होती है तो वो थांजीरो को कहती है कि यहाँ पर 12 डिमन मून है, तुम उससे बच के रहना। थांजीरो कहता है यहाँ पर 12 डिमन मून है इन पहाड़ों में। दूसरे सीन में दिखाया जाता है ज़ेनित्सु जंगल के अंदर आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है थांजीरो इनुस्के। और आगे की तरफ चलते समय अचानक से उसके हाथ में कुछ लग जाता है। वो कहता है लगता है मुझे किसी चीज ने काट लिया। और कहता है ये क्या है, बहुत गुस्सा होता है और कहता है ये क्या, मैं तांजीरो और इनुस्के कहाँ गए हैं, मैं उनको क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। और अचानक ही उसे एक स्पाइडर दिखता है जिसका सर आदमी का होता है। वो कहता है अरे ये क्या चीज है, अरे ये तो स्पाइडर है जिसका इंसानी चेहरा है, ये है क्या चीज के सपना है। और वहाँ से तेजी से भागता है। कहता है हे भगवान ये तो सपना ही हो, हे भगवान ये सपना ही हो और मैं उठूं तो नेजुको सान के गोद में उठूं, हे भगवान। भागते हुए जाता है और एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पर एक घर हवा में लटका होता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग लटके हुए होते हैं जिनको स्पाइडर बना दिया गया होता है। और वो एकदम से घबरा जाता है। नीचे एक स्पाइडर आता है जो कि बहुत बड़ा होता है। उसको देख के वहाँ से तेजी से भाग जाता है। वो स्पाइडर से कहता है भागो मत, तुम गुम हो चुके हो। तो वहीं ज़ेनित्सु कहता है मेरे से बात मत करो, मैं तुम जैसे लोगों से बात नहीं करता। वहीं उसे स्पाइडर कहता है अपने हाथ की तरफ देखो। जैसे ही ज़ेनित्सु अपने हाथ की तरफ देखता है तो स्पाइडर कहता है ये पॉइजन है, तुम्हें स्पाइडर ने खा लिया है और इस पॉइजन की वजह से तुम भी स्पाइडर ही बन जाओगे, आधे ही घंटे में तुम मेरे नौकर बन जाओगे। ज़ेनित्सु बहुत ज्यादा घबरा जाता है और भागना शुरू कर देता है। तो वहीं वो स्पाइडर कहता है भागना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। ज़ेनित्सु भागते हुए पेड़ पे चढ़ जाता है। वहीं स्पाइडर कहता है तुम क्या कर रहे हो, और कहता है मुझे ऐसा नहीं बनना, मैं ऐसा नहीं चाहता। तभी उसको याद आती है अपने पुराने वक्त की जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। तो वहीं एक बुढ़ा आदमी उसको कहता है कि तुम नहीं मरोगे, नीचे आ जाओ। तो रोते हुए कहता है जी जान तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो बुढ़ा इंसान कहता है मुझे शिहान बोलो। वो बुढ़ा इंसान उसे कहता है ज़ेनित्सु शांत हो जाओ, तुम्हारे पास टैलेंट है। तभी दिखाया जाता है कि वो पेड़ के ऊपर होता है। अचानक ही उसके ऊपर बिजली कड़कती है ज़ेनित्सु पर और वो नीचे गिर जाता है। वो अपनी कहानी सोचता है कि मैं खुद को पसंद नहीं करता। वो सोचता है मैं हमेशा सही करना चाहता हूँ पर मुझे डर लगता है और मैं कर नहीं पाता। मैं उस चीज से भाग जाता हूँ, रोने लगता हूँ। मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, मैं भी प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बनना चाहता हूँ। और रोते रोते कहता है कि मैं अपना बेस्ट करना चाहता हूँ। और रोते हुए कहता है ये क्या मजाक है, मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है। वही सीन दिखाया जाता है वो अपने बालों पे जैसे ही हाथ लगाता है उसके बाल टूट जाते हैं और वो अचानक से बेहोश हो जाता है और पेड़ से नीचे की तरफ गिर जाता है। जैसे वो नीचे की तरफ आ रहा होता है वो अपना पहला स्टाइल लगाता है ब्रेथ ऑफ थंडर का। उस स्पाइडर की तरफ हमला करता है। वो स्पाइडर उसकी तरफ जहर फेंकता है, उससे बच जाता है। वो स्पाइडर अपने छोटे छोटे स्पाइडर्स को उसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है। वो स्पाइडर देखता है कि बार बार एक ही टेक्निक लगा रहा है तो सोचता है क्या ये एक ही टेक्निक लगा सकता है। तब पिछला सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बुढ़ा इंसान ज़ेनित्सु को बता रहा होता है। वो कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें एक ही टेक्निक आती है। वो कहता है अगर तुम्हें एक ही आती है उसी को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करो कि तुम उसकी लिमिट तक पहुंच जाओ। वहीं ज़ेनित्सु कहता है कि इस टेक्निक की 6 टेक्निक्स हैं लेकिन मुझे सिर्फ एक ही आती है। उसको बताता है कि जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही तुम परफेक्ट बनोगे। वहीं स्पाइडर सोचता है ये बंदा क्या कर रहा है, क्या ये डीमन हंटर है। तभी ज़ेनित्सु सोचता है मैं तब तक स्ट्राइक करूंगा जब तक मैं अपनी लिमिट पे नहीं पहुंच जाता। मैं एक तलवार बन जाऊंगा जो हर चीज से स्ट्रॉन्गर होगी। वहीं ज़ेनित्सु सोचता है मेरे अंदर वेनम भर गया है, मेरे अंदर जहर भर गया है जिसकी वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हाथ पैर सब सुन पड़ रहे हैं। तभी उसको एक सीन और याद आता है जहाँ वो किसी से बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो उसे बताता है
कि तुम कुछ नहीं करते, तुम एक शर्मिंदगी का कारण ही हो। लेकिन ज़ेनोत्सु कहता है जी चान मुझे ट्रेन करते हैं, वो मुझे सब कुछ बताते हैं। तो वहीं वो इंसान कहता है कि हमारे गुरु का वक्त वेस्ट कर रहे हो। जो हमारे गुरु हैं वो एक हाशिरा थे और तुम खुद को देखो, तुम्हें पढ़ाना तो बिल्कुल ही टाइम की बर्बादी है। वो ये चीज ख्याल सोच रहा होता है। वो सोचता है कि कोई नहीं मुझे चाहता, कोई नहीं है जो मेरे लिए कुछ सोचता है, मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, सिर्फ एक मेरे जी चान ही है जो कि मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। मैं कितनी बार उनके से भाग गया हूँ, मैं कितनी बार भागा, लेकिन जी चान हर बार मुझे लेके आते हैं। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ स्पाइडर कहता है जाओ इसके ऊपर अटैक करो। वहीं ज़ेनोत्सु उन सबसे लड़ता है। वो अपनी ब्रेथ ऑफ थंडर पहला स्टाइल टेक्निक लगाता है और सबको वहां पर मार देता है। आखिरी में ये दिखाया जाता है कि वो उसको भी, स्पाइडर को भी मार देता है और जोर से गिरता है उस घर पर और कहता है मुझे सपना आ रहा है, बहुत ही अच्छा सपना, कि मैं स्ट्रांग बन गया हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गया हूँ। और वो धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। तभी उसको आवाज आती है उसके जी चान की, जो कहते हैं हार मत मानो, अपनी सांसों पर कंट्रोल रखो। वो कहते हैं ये जरूर दर्द कर रहा होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम कर सकते हो, अपनी सांसों पर कंट्रोल रखो। वैसे ही वो दोबारा अपनी आंखें खोल लेता है। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जिसमें इनुस्के और थांजीरो आपस में बातें कर रहे होते हैं। अचानक ही उन्हें एक स्पाइडर लड़की दिखती है। वो स्पाइडर लड़की भागते हुए जाती है, उसका पीछा करते हैं। वो चिल्लाती है फादर। तो वहीं उसके पिता आ जाते हैं, ऊपर की तरफ से कहीं से कूदते हैं। इनुस्के और थांजीरो उसको देख के डर जाते हैं एकदम से और उसके पिता के साथ लड़ना शुरू करते हैं। इनुस्के अपनी तलवार से उस डीमन के हाथ पे वार करता है और देखता है कि वो बहुत ज्यादा सख्त है, कट नहीं रहा है। और डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है मेरी फैमिली से दूर रहो। वहीं थांजीरो अपनी दूसरे स्टाइल का इस्तेमाल करता है, ब्रेथ ऑफ वाटर का, और वो डीमन पे हमला करता है। वहीं दिखाया जाता है डीमन इनुस्के को मार के दूर फेंक देता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी थांजीरो एक पेड़ काट के उसके ऊपर गिरा देता है और उसको मारने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उस पेड़ से थांजीरो को बहुत दूर फेंक देता है। जैसे ही थांजीरो जा रहा होता है, कहता है इनुस्के तुमने मरना नहीं है। वो कहता है मैं वापस आऊंगा, तुम मरना नहीं। वहीं दूसरी तरफ का सीन आता है जिसमें ज़ेनोत्सु का सीन दिखाया जाता है, जिसके पूरा शरीर नम पड़ गया होता है। तो वहीं एक हाशिरा आती है, वो पूछती है तुम कौन हो। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ थांजीरो जाके गिरता है एकदम से। वो देखता है वहां पर दो स्पाइडर भाई बहन आपस में लड़ रहे होते हैं। भाई अपनी बहन को मार रहा होता है और थांजीरो देख रहा होता है। तभी वो कहता है तुम क्या देख रहे हो, क्या ये कोई शो हो रहा है। तो थांजीरो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, वो तो तुम्हारी साथी है। तो कहता है साथी नहीं, ये मेरी फैमिली है, ये मेरी बहन है। थांजीरो बताता है फैमिली का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और कहता है जो बहुत स्ट्रांग होते हैं उनमें से ट्रस्ट की खुशबू आती है, विश्वास की खुशबू आती है, लेकिन तुम दोनों में से तो खुशबू आ रही है डरने की, एक दूसरे से नफरत करने की। तुम्हारे से जो स्मेल आ रही है वो इस तरह की है, तुम्हारे में कोई गहरा बॉन्ड नहीं है। तो तभी वहां पर एक डीमन हंटर पहुंच जाता है। वो कहता है बिल्कुल परफेक्ट टाइम है मेरा, अब मैं इस डीमन को मार दूंगा और ऊपर वाली रैंक में चला जाऊंगा, मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। वो बहुत खुश होता है। थांजीरो कहता है रुक जाओ, पास मत आना। डीमन हंटर कहता है तुम्हें नहीं पता। वो तलवार लेके स्पाइडर रूबी की तरफ बढ़ ही रहा होता है। अचानक ही वो बहुत सारे टुकड़ों में कट जाता है। थांजीरो देख के हैरान हो जाता है। तभी रूबी कहता है तुमने क्या कहा, अभी तुमने क्या कहा बताओ। तो थांजीरो कहता है मैं दोबारा कहूंगा, तुम्हारा जो बॉन्ड है वो बिल्कुल झूठा है। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनुस्के उनके पिता से लड़ रहा होता है। वो कहता है सोचो क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो सोचता है अरे मैं अपना दिमाग यूज कर रहा हूँ, मुझे अपना दिमाग यूज करने की तो जरूरत ही नहीं है, मैं वैसा ही करूंगा जो हमेशा करता हूँ। वो अपनी दोनों ही तलवारें लेके आता है और उस स्पाइडर के हाथ पर प्रहार कर देता है दोनों से मिलकर और उसका हाथ काट देता है। और वो बहुत खुश होता है, कहता है मैंने तुम्हारा हाथ काट दिया क्योंकि मेरे पास 2 ब्लेड्स हैं। वो देखता है वो स्पाइडर भाग रहा होता है। वो कहता है तुम क्यों भाग रहे हो, उसका पीछा करता है और देखता है कि वो डीमन जो है वो पेड़ पे बैठ गया है और वो बहुत खुश होता है कि मुझसे डर के भाग गया है। तो तभी दिखाया जाता है वो डीमन जो है वो और भी बड़ा हो जाता है और उसका हाथ वापस आ जाता है और वो पेड़ से छलांग मार देता है, जिसे देख के इनुस्के घबरा जाता है और कहता है ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो सोचता है अरे अब मैं जीत नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। तभी उसको एकदम से थांजीरो की याद आती है जो कहता है मरना नहीं है, मैं वापस आऊंगा, तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। तो तभी उसमें अंदर फिर से जोश आ जाता है। वो कहता है मैं एक डीमन हंटर हूँ, मैं इनुस्के हूँ, और उससे लड़ने लगता है। तो तभी वो डीमन उसको जोर से मारता है। वो अपनी उसके ऊपर टेक्निक इस्तेमाल करता है, ब्रेथ ऑफ बीस्ट वाली टेक्निक इस्तेमाल करता है और मारता है। वो डीमन उसको गले से पकड़ लेता है और कहता है मेरी फैमिली के पास मत आओ। और वही इनुस्के कहता है मैं मरूंगा नहीं। वो अपनी टेक्निक लगा के उसके अंदर अपनी तलवार घुसा देता है, लेकिन उसे कुछ असर नहीं होता, बस उसको मारने ही वाला होता है। तो अचानक ही उसका डीमन का हाथ कट जाता है। तो इनुस्के देखता अरे
ये क्या हुआ, तू कौन है, इतना फास्ट? तो दिखाते हैं एक हाशिरा आता है जो ब्रेथ और वाटर टेक्निक लगाता है चौथे स्टाइल की, और उस पर हमला करता है और उसको एक ही हमले में खत्म कर देता है। इनुस्के सोचता है इसका लेवल ही बिल्कुल अलग है, ये तो डिफरेंट लेवल पे ही है। वो कहता है इसने तो मॉन्स्टर को ऐसे ही काट दिया जैसे कि टोफू को काटते हैं, आखिर ये है कौन? उससे बहुत प्रभावित होता है। तभी दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जिसमें रूई और थांजिरो के बीच में फाइट हो रही होती है। रूई से कहता है मैं तुम्हें एकदम से नहीं मारूंगा, कहता है मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, पर वो साथ ही ये कहता है कि अगर तुमने जो अभी बोला अगर तुम उसे वापस ले लेते हो तो मैं तुम्हें सिर्फ एक सिंगल अटैक में ही मार दूंगा। तो वही थांजिरो कहता है मैं वापस नहीं लूँगा जो मैंने कहा, मैंने बिल्कुल सही कहा कि तुम्हारा बॉन्ड बिल्कुल ही झूठा है, फेक है, और कहता है जो गलत हो वो तुम हो ना कि मैं। तो वही दिखाया जाता है रूई उसकी तरफ अटैक करता है और थांजिरो अपनी ब्लेड से उसके धागे को काटता है। वो जैसे ही उसके धागे को काटने की कोशिश करता है उसकी तलवार टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जिसमें इनुसुके हाशिरा से बात करता है। वो कहता है मेरे से फाइट करो तुम, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मैं तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। तो वहीं हाशिरा कहता है कि क्या तुम फूल हो, और साथ ही ये भी बताता है कि जिस डीमन से तुम लड़े हो वो 12 डीमन मून नहीं है, और उसे बहस करता है मुझसे लड़ो तुम। इनुसुके कहता है मुझसे लड़ो। तो ये बात सुन के हाशिरा उसको रस्सियों से बांध के पेड़ पे लटका जाता है, और हाशिरा वहाँ से ही बोल के चला जाता है कि मैं ऐसे बंदे से नहीं लड़ सकता जिसको ये भी नहीं पता है वो कितना घायल है। दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ थांजिरो रूई से लड़ रहा होता है और उसको चोट लग जाती है। वहीं थांजिरो सोचता है कि अरे ये क्या, जो ये धागे थे क्यों नहीं कटे, और कहता है अरे इसके जो धागे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अचानक से ही वो तारें उसको काटने ही वाली होती हैं, सामने नेज़को आ जाती है जो उसे बचा लेती है। तो वहीं रूई देखता है तुम भाई बहन हो। थांजिरो उसको उठा के जल्दी से पेड़ के पीछे बिठा देता है और देखता है इसको काफ़ी चोट लगी है नेज़को को। वहीं रूई देख के हैरान हो जाता है, कहता है ये लोग भाई बहन है और इसकी बहन जो है वो डीमन है और ये फिर भी साथ हैं और इसकी बहन इसको बचा रही है। वो कहता है मुझे ये चाहिए। तो वहीं अचानक से उसकी बहन बीच में आ जाती है, वो कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो वहीं रूही कहता है तुम तो अपनी ड्यूटीज भी पूरी नहीं कर सकती। तो कहती है नहीं नहीं मैं करूँगी। तो कहता है जाओ, जाके जितने भी पहाड़ों पे उस लोग हैं उन सबको मार दो, मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ कर दूंगा। और वापस चली जाती है। वो कहती है मुझे समझ आ गया, मैं जाती हूँ। जो उसका सर धड़ से अलग हो गया होता है उसको सर पे लगा के फिर से वापस चली जाती है। वहीं रूही कहता है ये लड़के इधर आओ, हम बात करते हैं। तो थांजिरो सोचता है बात। वो कहता है कि मैं तुम लोगों को मार दूंगा, लेकिन एक तरीका है, तुम मुझे अपनी बहन दे दो और मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। थांजिरो को गुस्सा आता है। वो कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, नेज़को कोई चीज़ नहीं है, नेज़को की भी इमोशंस हैं। वो कहता है वो तुम्हारी बहन नहीं बन सकती। रूही कहता है मैं इसे सिखाऊंगा कि किस तरह से। वो कहता है मैं अपनी बहन को तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तो वहीं रूही कहता है इसका कोई मतलब ही नहीं है, मैं तुम्हें मार के फिर उसे ले लूँगा। और वो कहता है तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं 12 डीमन मून में से एक हूँ। तो वहीं थांजिरो सोचता है मेरी तलवार टूट गई है, और कहता है कि रूही का जो गर्दन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, उसकी तारों से भी ज़्यादा हार्ड है। वहीं रूही थांजिरो की आंखों में देखता है। वो कहता है इनसे तो आग निकल रही है, और कहता है क्या तुम जीतने की सोच रहे हो। तभी वो अटैक करता है, नेज़को को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है अब मैंने इसे ले लिया है। तभी नेज़को उसको अपने हाथ से उसके ऊपर अटैक करती है। अचानक ही वो देखता है नेज़को कहाँ गई। तो रूही ने नेज़को को हवा में अपने धागों के साथ लटका दिया था और उसके पूरे बदन से खून ही खून निकल रहा था, और वो चिल्लाता है नेज़को। तो तभी रूही कहता है वो नहीं मरेगी, वो डीमन है, बट उसके लिए एक लेसन है। वही थांजिरो सोचता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझे इमोशनल नहीं होना है, मुझे फोकस करना है कि किस तरह से मैं इसे हरा सकता हूँ। वो अपनी टेक्निक लगाता है, टेंस स्टाइल फोकस ब्रेथ ऑफ वाटर टेक्निक लगाता है और उसकी तरफ अटैक करता है, जिससे उसके धागे टूट जाते हैं और वो सोचता है मैं इन्हें तोड़ सकता हूँ। तो वहीं रूही कहता है तुम्हें क्या लगा कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग अटैक था। तो वहीं रूही अपनी ब्लड डिमॉन टेक्निक लगाता है और उसे थांजिरो की तरफ भेज देता है। थांजिरो सोचता है अरे इनमें से तो अलग ही गंध आ रही है, और सोचता है मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा, क्या मैं मर जाऊंगा। तभी अचानक ही उसे अपनी फैमिली की याद आती है, अपने पापा की याद आती है जो उसे बता रहे होते हैं ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक के बारे में। वहाँ पर दिखाया जाता है कि उसकी मम्मी उसको बताती है कि देखो तुम्हारे पापा कागुरा डांस कर रहे हैं, ये आग के साथ डांस किया जाता है। हम भगवान को, जो कि आग के भगवान हैं, उन्हें ये डांस ऑफर करते हैं और प्रे करते हैं। वहीं थांजिरो पूछता है कि अपने पापा से कि आप ये टेक्निक कैसे करते हैं। तो थांजिरो के पापा उसे बताते हैं कि एक तरीका है कि किस तरह से हम अपनी सांसों पर कंट्रोल रख सकते हैं। उसके पापा बताते हैं कि तुम कितना भी नृत्य करो, तुम कभी भी थकते नहीं हो। अगर तुम सही से सांस लो और इस डांस टेक्निक को करते हो तो तुम हमेशा के लिए नाचते रह सकते हो। और साथ ही कहते हैं थांजिरो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डांस करना है इन इयरिंग के साथ।
तो तभी उसको याद आता है, तो वो डांस ऑफ फायर गॉड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो बढ़ता है उस टेक्निक के साथ रूही की तरफ। नेज़ुको को सपना आता है। नेज़ुको को उसकी माँ उठाती हैं, कहती हैं नेज़ुको जाओ, तुम्हें अपने भाई की मदद करनी है नेज़ुको, वरना वो मर जाएगा। तभी सीन दिखाया जाता है, नेज़ुको टेक्निक लगाती है, ब्लड डीमन टेक्निक, और उन धागों को जला देती है। उन धागों में आग लग जाती है और वो धागे जल जाते हैं और थानजिरो अपनी तलवार के साथ रूही के गले पे प्रहार करता है और उसका गला काट देता है। दूसरे ही सीन में दिखाया जाता है कि रूही की बहन भाग रही होती है और उसे एक डीमन हंटर मिल जाता है, जिसे वो अपनी पावर के साथ एक गोले में बंद कर देती है। वो हंटर उस गोले के अंदर फंस जाता है। वहीं रूही की बहन कहती है इसको काटना बहुत मुश्किल है, तुम नहीं काट सकते। और रूही की बहन कहती है कि इसमें मेरा एक तरह का एसिड है जो धीरे धीरे तुम्हारे कपड़ों और फिर तुम्हारे शरीर को गला देगा और तुम मेरा खाना बन जाओगे। तो तभी वहाँ पीछे से एक हाशिरा आती है और वो कहती है ये तो बहुत कमाल की टेक्निक है, और उन दोनों में फाइट होता है और वो हाशिरा उसे पकड़ लेती है। तो रूही की बहन कहती है मेरे लिए वेट कर, मेरी बात सुनो, रुको, मेरी बात सुनो, मुझे ये सब मेरे से ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा था, मैं ये नहीं करना चाहती, मेरी हेल्प करो। तो वहीं हाशिरा कहती है मुझे कुछ चीज़ें हैं जो तुमसे पूछनी है, ये बताओ तुमने कितने लोगों को मारा है। तो वो कहती है मैंने 5 लोगों को मारा है, बट मेरे पास कोई भी दूसरी चॉइस नहीं थी, मुझे ऑर्डर किया गया था। तो वहीं वो हाशिरा कहती है कि मैं वेस्ट की तरफ से आई हूँ और वहाँ पर मैंने भी पेड़ पे लटके हुए 40 ककून देखे हैं और वो सब के सब मर चुके हैं। और साथ ही ये भी कहती है कि देखो मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले प्रॉपर पनिशमेंट मिलेगी जो तुमने इतने लोगों को मारा है। ये बात सुन के रूही की बहन गुस्से में आ जाती है और वो हाशिरा के ऊपर अटैक करती है। हाशिरा भी अटैक करती है, वो अपनी टेक्निक लगाती है। तो वहीं रूही की बहन सोचती है अरे इसकी टेक्निक से तो मेरी गर्दन नहीं कटी, और सोचती है कि मुझे नहीं मार सकती। और तभी सीन दिखाया जाता है रूही की बहन अचानक से गिर जाती है। वो बताती है कि मैं ही एक लेडी स्वॉर्डमैन हूँ जो कभी किसी का गला नहीं काटती, लेकिन अपने जहर से सबको मार देती हूँ। और वो वहाँ रखे कोकून में से उस इंसान को बाहर निकाल देती है। और दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जिसमें थानजिरो ने रूही का गला काट दिया होता है और वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। इस टेक्निक के बाद वो अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिला पाता है और वो रेंगते हुए नेज़ुको की तरफ जाता है और वो अचानक ही उसे एकदम से दोबारा से वैसे ही महक आती है। और जब वो पीछे देखता है तो क्या देखता है कि रूही का सिर कटने के बाद भी वो जिंदा है। रूही कहता है तुम्हें क्या लगा कि तुमने मुझे हरा दिया। रूही कहता है मैंने अपना सिर खुद काटा था अपने धागों से, जिससे पहले कि तुम उसे काट सकते। और कहता है मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को दोनों को मार दूंगा। वहीं थानजिरो कह रहा होता है उठो उठो, खुद को कह रहा होता है उठो। और वहीं रूही अपनी टेक्निक लगाता है, डीमन ब्लड टेक्निक केज की। थानजिरो जमीन पर पड़ा होता है, उससे उठा नहीं जा रहा होता है और अचानक ही वहाँ पर हाशिरा पहुँच जाता है जो थानजिरो को उस अटैक से बचा लेता है और उसे कहता है कि तुमने अब तक बहुत अच्छा किया, अब मेरे ऊपर छोड़ दो। रूही उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है हाशिरा पर। हाशिरा अपनी 11 स्टाइल टेक्निक यूज़ करता है और उसके धागे, डीमन के धागे हाशिरा तक पहुँच ही नहीं पाते और हाशिरा वहाँ से जाता है, तेजी से जाता है और उसका गला काट देता है और रूही ख़त्म हो जाता है। रूही का गला अलग हो जाता है। जब उसका गला अलग हो जाता है वो देखता है कि किस तरह से थानजिरो अपनी बहन को गले लगा रहा होता है। तो उसे याद आता है अपने पास्ट के बारे में कि उसकी भी कोई फैमिली थी, उसकी भी मम्मी थी, उसके भी पापा थे। और दिखाया जाता है वो किस तरह से एक फैमिली में पैदा हुआ था और उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा वीक था, वो भाग नहीं सकता था, खेल नहीं सकता था, जब तक उसे मुजान नहीं मिला। वहाँ पर मुजान आता है और उसे कहता है कि वो उसे बचाएगा और मुजान उसे डीमन बना देता है। जब वो डीमन बन जाता है तो लोगों को मारना शुरू कर देता है रूही। तो दिखाते हैं कि किस तरह से उसके पेरेंट्स उसको मारना चाहते हैं। वो सोचता है हमारा बॉन्ड झूठा था, वो सच्चा नहीं था, पर तभी उसे याद आती है कि उसकी मम्मी मरते हुए कुछ कह रही होती है कि बेटा मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें एक अच्छी सेहत नहीं दे पाई। और उसे अपने पिता की भी याद आती है जो कह रहे होते हैं कि तुम्हें मारने के बाद रूही मैं खुद को भी मार लूँगा। तो उसे एकदम से सब कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि मैंने खुद ही अपने हाथों से ही अपनी असली रिश्तों को तोड़ दिया। वहीं मुजान ने मुझे कहा कि ये सब मेरे पेरेंट्स का ही फॉल्ट था। उसे सब कुछ याद आता है, उसे सब कुछ अपने पेरेंट्स के बारे में याद आता है। और दिखाया जाता है जब हाशिरा ने उसके गले को काट दिया था तो उसका शरीर थानजिरो की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर थानजिरो अपनी बहन के साथ होता है। उसका शरीर उस तरफ जाता है, थानजिरो के पास गिर जाता है और इसका सिर कहीं दूर पड़ा होता है। तो थानजिरो जब देखता है तो उसको बहुत ही सुगंध आती है
एक ऐसी सुगंध जो बहुत ही दुख भरी थी, बहुत ही ज्यादा दुख भरी सुगंध आती है। तो थांजीरो उसे देख के उसके शरीर के ऊपर अपना हाथ रखता है और जैसे ही उसके शरीर पर हाथ रखता है तो रूई कहता है इसका हाथ बिल्कुल बहुत ही वार्म लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे रोशनी दिख रही हो। और कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जो भी सब कुछ हुआ मेरी ही गलती है और साथ ही साथ जितने भी लोगों को मैंने इस पर्वत के ऊपर मारा सब मेरी गलती है। और वो सोचता है कि मैं उस जगह नहीं जा सकता जहाँ पर मेरे माता पिता हैं। तो तभी सीन दिखाया जाता है कि रूई अपने माता पिता के पास पहुँच जाता है। रूई के माता पिता उसे गले से लगाते हैं। रूई उनसे माफ़ी मांगता है। वो कहता है सब मेरा ही फॉल्ट था, सब मेरी ही गलती थी, मुझे माफ़ करना। और दिखाया जाता है वो ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। वहीं हाशिरा थांजीरो के पास आता है और हाशिरा उसे कहता है कि तुम्हें डीमन के प्रति ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। तो वहीं थांजीरो कहता है कि मेरी तलवार हमेशा डीमंस के लिए खड़ी है, लेकिन मैं उन्हें जो दर्द में है मैं उन्हें नहीं कुचल सकता और उन्हें भी नहीं जिन्हें अपनी गलती का एहसास है। क्योंकि वो बताता है डीमन भी तो इंसान थे, वो भी तो हमारी तरह थे। तो तभी हाशिरा को याद आती है तुम तो वही हो। तो तभी वहाँ पर दूसरी हाशिरा पहुँच जाती है। वो थांजीरो की बहन पर अटैक करती है जिसे हाशिरा बचा लेता है। तो तभी वो हाशिरा कहती है कि तोमिका-सान आप मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो, तुमने ही तो मुझे बताया है हमें डीमंस के साथ काम नहीं करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहीं जेनित्सु को पट्टियों के अंदर बांध दिया होता है और उसे होश आ जाता है। बाकी वहाँ पर डीमन स्लेयर्स की सारी टीम पहुँच जाती है। जितने भी लोग घायल होते हैं उन्हें पट्टियाँ लगा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है कि हाशिरा आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लड़की कहती है कि तोमोका-सान तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, और साथ ही कहती है थांजीरो को कि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, तुम डीमन को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो वहीं थांजीरो कहता है ये मेरी बहन है। तो वहीं वो कहती है कि मैं इसे मीठे जहर से मार दूंगी जिसकी वजह से इसको दर्द नहीं होगा। वहीं तोमोका-सान कहता है जाओ अपनी बहन को ले जाके भाग जाओ। वहीं वो नेज़ुको को उठाता है और भाग जाता है और शुक्रिया करता है। जब थांजीरो नेज़ुको को लेकर भाग रहा होता है तभी वो एक और डीमन स्लेयर से टकरा जाता है जो उसे मारने की कोशिश करती है। तो थांजीरो कहता है नेज़ुको भाग जाओ भाग जाओ। तो नेज़ुको वहाँ से भाग रही होती है। वहीं वो एक और डीमन स्लेयर उसका पीछा कर रही होती है। वो देखती है अरे ये क्या, उसके ऊपर अटैक मारती है। तो तभी नेज़ुको छोटी हो जाती है और वो देखती है कि ये क्या, ये कैसी डीमन है। सोचती है कि छोटी हो जाती है और ये क्या मैं इसके ऊपर अटैक कर रही हूँ, ये मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ तोमोका-सान उस हाशिरा को पकड़ लेता है। वो हाशिरा कहती है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तो कहानी बताता है 2 साल पहले। तो वहीं वो हाशिरा कहती है 2 साल पहले, इतनी बड़ी कहानी। तो तभी वहाँ पर एक कौवा आता है मैसेज लेके। वो कहता है मैसेज है, कहता है कि थांजीरो और नेज़ुको को लेके हेडक्वार्टर्स में चलो। तो वहीं दूसरी तरफ वो डीमन हंटर को दिखाया जाता है। वो नेज़ुको से पूछती है कि क्या तुम नेज़ुको हो, और दूसरी तरफ से वो थांजीरो को उठा के ले जाते हैं। वहीं सीन दिखाया जाता है सब कह रहे होते हैं उठो उठो उठो, कितनी देर लगेगी, कितनी देर तुम सोते रहोगे। तो थांजीरो एकदम से उठता है तो उसे सारे के सारे पिलर्स दिखते हैं, उसे सारे के सारे हाशिरा दिखते हैं और यही मूवी की एंडिंग हो जाती है।